वालेकुम, इट्स मी क्लिनिकल डाइटिशियन हुमा और आज हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हम ऐसी चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं कि हमें लग रहा होता है कि हम अगर हमारी डाइट में वो चीजें इंक्लूड है तो हमें लगता है कि हम एक हेल्दी डाइट जो है उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन असल में वो चीजें जो है वो हमारे लिए अनहेल्दी होती हैं। तो आज हम उन्हीं पे बात करेंगे। मेरे पास जो है वो 2 दिन पहले मेरा एक क्लाइंट आया। मैंने जब उनसे उनकी हिस्ट्री ली तो मुझे पता चला वो उनका ये कहना था कि मैं जो है वो एक हेल्थ उन्होंने कहा कि मैं जो है वो काफी देर से एक हेल्दी डाइट, मतलब मेरी डाइट तो वैसे बहुत अच्छी है, मेरा जो फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत अच्छी है, मेरा वर्कआउट प्लान और इसके अलावा डाइट जो है वो मैं अपनी फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वेट कम नहीं हो रहा। तो जब मैंने उनकी हिस्ट्री ली तो फिर मैंने देखा कि क्या था कि उसको वो जो है वो क्या कर रहा था, उसको मल्टीग्रेन, ठीक है, आप लोगों को भी जैसा पता, आपको लोगों को लगता होगा कि मल्टीग्रेन अगर हम आटा ले रहे हैं, मल्टीग्रेन आटे का यूज कर रहे हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा वो फायदेमंद है। तो इस पे भी हम बात करते हैं। लेकिन उसने कहा कि मैं अपने दिन की जो शुरुआत है, मैं दिन की शुरुआत इस तरह से करता हूँ कि जब मैं अपना दिन जब मेरा स्टार्ट होता है तो मैंने ऑफिस के लिए जाना होता है, तो इसलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, तो मैं जो है तब दूध के साथ जो है वो मैं जो है वो जो इंश्योर है उसको ऐड करके जो है वो मैं दूध के अंदर जो मिक्स करके तो वो मैं कंज्यूम कर लेता हूँ और फिर मैं चला जाता हूँ। उसके बाद फिर क्या होता है कि मैं अपने ऑफिस में जाने के जब चला जाता हूँ फिर लंच से पहले उन्होंने कहा कि वहां पे हमारे जो है जूसेस जो फ्रूट जूसेस जो है उन्होंने कहा कि वो होते हैं, तो मैं जो है वो जूस ले लेता हूँ। लेकिन अक्सर जो है वो फ्रेश जूस मुझे नहीं मिलता, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं जो है वो जो पैकेजिंग वाले होते हैं वो जूस जो है वो उनको लेके मैं वो पी लेता हूँ, ठीक है। उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं कोई जो है वो अनहेल्दी या मैं कोई फ्राइड जो है या कोई फ्राइड आइटम्स की तरफ नहीं जा रहा हूँ, तो फिर भी मेरा वेट कम नहीं हो रहा। उसने कहा जो अब मैंने उनसे पूछा लंच में आप क्या ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा लंच जो है मेरा लंच में क्या है कि मैं जो है वो अपनी वैसे जो घर का बना हुआ सालन रोटी होती है तो मैं अपना वही कंज्यूम करता हूँ। उसके बाद जो है वो मैं ग्रीन टी ले लेता हूँ। उसके बाद जो है फिर वापस आके मेरी यही रूटीन होती है और उसके बाद फिर मैं जो है वो अपनी जो है वो उन्होंने कहा कि मैं चाय और बिस्किट का जो है वो यूज कर लेता हूँ। तो ये सारी उनके अकॉर्डिंग क्या था कि उनको ये लग रहा था कि मेरी ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल है, ये नहीं कि मैं अपना लाइफस्टाइल जो गुजार रहा हूँ, जो मैं अपनी डाइट कर रहा हूँ वो एक हेल्दी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि जब हम दूध के साथ जो है वो हम कोई भी जो पाउडर जो है वो हम ऐड करके हम पीते हैं एज अ स्वीटनर के तौर पर, क्योंकि हम कहते हैं कि हम दूध के अंदर चीनी ऐड नहीं कर रहे, तो उससे क्या होता है कि हम उसके अलावा जो अगर हम कोई स्वीट डिश ले लेते हैं तो उससे क्या होगा कि आप लोगों का हमारी बॉडी क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि जैसे ही हम कोई स्वीट डिश लेते हैं, ठीक है, अगर हम दूध के अंदर कोई भी हम स्वीटनर मिक्स करते हैं, जैसे इंश्योर या आप कुछ भी मिक्स करें उसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए, तो उससे क्या होगा कि आप लोगों की जो है वो आप लोग को वक्ती तौर पर जो है फौरी तौर पर तो आप लोग को उससे एनर्जी मिल जाएगी, लेकिन क्या होगा कि वो आप क्योंकि आपको जो इंसुलिन लेवल है वो स्पाइक कर जाता है, जिसकी वजह से आप लोग को फील होता है कि नहीं हमने ये चीज खाई है और हमें इससे एनर्जी मिल रही है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके बाद जूसेस अगर हमें लग रहा होता है जैसे अभी जो है वो जूस जैसे गर्मियां आ रही हैं तो लोग जो है वो बहुत ज्यादा जूसेस जो है उनकी इंटेक जो है वो बहुत ज्यादा कर देते हैं। तो अगर आप लोगों ने अपना वेट जो है देखिए आप क्या कर रहे होते हैं, अगर हम पहली बात तो ये है कि मैं अगर जो है वो जैसे आप कह रहे हैं उन्होंने मुझे कहा था कि मेरा जो जूसेस हैं वो अगर मैं डिब्बे वाले जूस जो पैकेजिंग जूस ले लेता हूँ तो उससे मेरा जो है वो वेट इतना बढ़ेगा तो नहीं, क्योंकि मैं कोई फ्राइड आइटम जो है वो ले रहा हूँ। तो पहली बात तो ये है कि आप लोग जितनी भी ये पैकेजिंग फूड है उसके लिए तो मेरी तरफ से नो है, ठीक है, आपने वो चीज यूज नहीं करनी। दूसरी बात यह है कि आप जूस की अगर हम बात करें फ्रेश जूस की, तो उससे बेहतर है कि आप जो है फ्रेश जूस में क्या करें कि आप लोग फ्रेश जूस अगर आप लोगों ने कंज्यूम करना है, क्योंकि आप लोग जब फ्रेश जूस कंज्यूम करते हैं तो आप क्या करते हैं उसके अंदर से फाइबर, ठीक है, आप क्या करते हैं कि एक तो आप लोग की कैलोरीज ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आप लोग जो है वो जहां पे आपने एक फ्रूट खाना होता है उसमें आप लोग जूस बनाने के लिए आप लोग क्या करते हैं दो से तीन, ठीक है, अगर कम से कम लगाओ 2 से 3 या 3 से 4 जो है हम लोग फ्रूट जो मिक्स करके फिर हम उसका जूस बना के हम इनटेक करते हैं। तो उससे क्या होता है एक तो हमारी 2 से 3, ठीक है, अगर कम से कम लगाओ 2 से 3 या 3 से 4 जो है हम लोग फ्रूट जो मिक्स करके फिर हम उसका जूस बना के हम इनटेक करते हैं। तो उससे क्या होता है एक तो हमारी कैलोरी ज्यादा होती है, दूसरा आप लोगों को इससे न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो नहीं मिल रही होती, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं कि जब फ्रूट लेते हैं उसको जो है वो आप लोग उसके अंदर डालते हैं मिक्सी के अंदर डालने के बाद आप लोग क्या करते हैं कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो पहले तो आप उसके छिलके उतारते हैं, फिर उसके बाद जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू मिक्सी के अंदर डाल के आप उसको जब प्रॉपर जो है वो उसको ग्राइंड करते हैं या प्रॉपर जो उसका शेक बनाते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है, वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि आप लोगों को उससे न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिलेगी, आप लोगों को कैलोरीज मिल रही होती है, तो वो आप लोगों के लिए जो जूसेस है वो एक हेल्थी ऑप्शन नहीं है। आप लोग जो है वो कोशिश करें
कि आप लोग जो है फ्रूट की तरफ जाएं, ठीक है, आप लोग फ्रूट कंज्यूम करें, उससे जो है वो आप लोग को अच्छा फाइबर भी मिलेगा, आप लोग को अच्छे न्यूट्रिएंट्स अपने मिलेंगे। जब तक, क्योंकि ऐसा अगर आप फ्रूट लेंगे तो आप लोग को फ्रूट के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं आप लोगों को, अगर आप जूसेस लेंगे तो आप लोग को फ्रूट के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है आप लोग को वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो आपने मिक्सी के अंदर डाल के उस न्यूट्रिएंट्स को तो आपने बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो आप लोग जो है वो कोशिश क्या करें कि आप लोग जो है फ्रूट जूसेस का भी यूज नहीं करें, क्योंकि अगर आप लोग ये यूज करते हैं तो ये भी एक हमारे जो है वो हमें लग रहा होता है कि हम जूस ले रहे हैं तो हम एक हेल्दी वे में तो जा रहे हैं ना, तो लेकिन हम ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आप लोगों ने अवॉइड करना है। आप लोग कोशिश करें कि आप लोगों ने अगर अपना वेट कम करना है तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग फ्रूट कंज्यूम करें, ना कि आप फ्रूट जूसेस की तरफ जाए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक चीज और कि उसमें हम जो है वो स्वीटनर ऐड कर देते हैं, ठीक है। एक तो क्या होता है फ्रूट्स के अंदर जो देखे ना, फ्रूट जो है उसमें खुद भी जो है वो नेचुरली अगर हम देखें तो उसके अंदर शुगर होती है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी हम क्या करते हैं कि उसके अंदर जो है वो व्हाइट जो हमारे पास व्हाइट शुगर है हम वो ऐड कर देते हैं, या इसके अलावा कोई भी हम जो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम ऐड करवाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है कि वो हमारे लिए ठीक नहीं होता, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जैसे मल्टीग्रेन, आप लोगों ने बहुत सुना होगा, मैंने खुद भी ये गलती करी हुई है, क्योंकि मैं जब मुझे इन चीजों का पता नहीं था, जब मुझे पता नहीं था तो मुझे ये लगता था कि मल्टीग्रेन अगर हम आटा यूज करें, क्योंकि मैंने सुना था, क्योंकि अक्सर जो है वो बात करते हुए अक्सर डाइटिशियंस को भी, मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत कह रही हैं, ठीक है, तो हर एक की अपनी राय होती है, लेकिन अगर देखिए मल्टीग्रेन आटे की आप लोग खुद ये चीज देखें कि अगर आप मल्टीग्रेन आटा यूज कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम मल्टीग्रेन ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम लोग बिल्कुल जो है वो भाई अब हम हेल्दी डाइट की तरफ चलेंगे। मेरा ये मानना है कि मल्टीग्रेन अगर आप लोग आटा लेते हो ना तो वो आप लोग गलत कर रहे होते हो, क्योंकि आप जब मल्टीग्रेन आटा लेते हो तो उसमें क्या है कि आप बहुत ज्यादा आप क्या करते हो कि आप जो है वो जो बाजरा गंदम राय, ठीक है, आप इन सबको क्या करते हो, इनका मिक्सचर बना के आप जो है वो खाते हो। तो उससे क्या होगा कि देखो हर जो है वो जैसे जो है बाजरा है गंदम है, इन सबका क्या है कि अलग अलग जो है वो डाइजेशन प्रोसेस होता है, ठीक है, और इनके अलग अलग एंजाइम हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनके एंजाइम एक्टिविटी जो है वो भी अलग अलग से परफॉर्म होगी। तो क्या होता है कि आप लोग जब इनको कंबाइन करके लेते हैं इस चीज को, तो आप लोग की जो डाइजेशन है उसमें जो है वो प्रॉब्लम आती है, आप लोग जो है वो उस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, वो जो है वो आप लोगों की जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड ही आप लोगों के स्टमक में रह जाती है। तो आप लोगों ने ये कभी भी ये आप लोगों ने गलती नहीं करनी है, आप लोगों ने कभी भी मल्टीग्रेन आटे की तरफ नहीं जाना, आप लोगों ने मल्टीग्रेन आटा नहीं लेना। आप लोग जो आप लोग क्या करें कि आप लोग जो है वो एक दिन आप जो है एक टाइम पे, ठीक है, अगर आप सुबह शाम दोपहर 3 टाइम खाना खाते हैं तो आप जो है वो कोशिश करें कि एक टाइम पे आप गंदम का आटा ले लें, एक टाइम आप जो है वो जो बाजरा मकई या इस तरह का आप जो कोई भी जो है आप जो है जो लेना पसंद कर रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग करें, लेकिन आपने कभी भी ये चीजें जो है आपने उसको नहीं लेना, यानी कि आप लोग उसको कंबाइन करके नहीं लेंगे, ठीक है। आपने मल्टीग्रेन आटे की तरफ नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि इसका आजकल बहुत ट्रेंड बना हुआ है, मल्टीग्रेन आटा ये है, मल्टीग्रेन आटे के ये फायदे हैं। आप लोग जो अगर वेट कम करना है तो आप मल्टीग्रेन आटे की तरफ आए, तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना अगर आप लोगों ने वेट कम करना है तो, ठीक है।